फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम आज राजस्थान की ज्योग्राफी में वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने राजस्थान के अंदर जो 5 नेशनल पार्क है उनके बारे में अध्ययन किया था और 5 ही हमने बात की थी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो 5 जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जिस चीज में हमने बात की थी, जैसे हम बात की थी सीता माता अभ्यारण्य है, ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, ठीक है, जैसलमेर अभ्यारण्य है। इसके साथ ही हमने बात की थी जो फुलवारी किनाल वन्य जीव अभ्यारण्य है। साथ ही हमने एक लास्ट जो हमारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य था उसमें की हमने बात की, ठीक है। आज हम उससे आगे वाले जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो मेरे साथ आप बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लास है चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य इन राजस्थान। ओके, राजस्थान, ठीक है। तो कल हमने बात की थी 5 अभ्यारण्यों के बारे में बात की थी। आज हम डियर फ्रेंड्स उससे अगले वाले जो अभ्यारण्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ओके। आज हम पढ़ेंगे रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, ओके। इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसके विस्तार की बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो ये रामगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, सबसे पहले बात करें विस्तार की बात करें तो देखिएगा ये बूंदी के अंदर ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके साथ इसकी खास बात ये है कि इसको बाघों का इस अभ्यारण्य को जो बाघ होते हैं, जो टाइगर होते हैं, बाघों का विचरण भूमि भी कहते हैं, ठीक है। विचरण यानी कि जो भ्रमण करते हैं जो बाघ, उसके लिए इसकी फेमस है। साथ ही इसको इस अभ्यारण्य को एक बात इसके लिए बड़ी फेमस है, इसके अंदर क्या है कि जो बाघों का इसको जच्चा घर भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस यह अभ्यारण्य का विस्तार देखिएगा बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले बात करेंगे ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहली बात देखिएगा, इसकी खास बात क्या है। इसकी खास बात यह है, यह रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिएगा, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये बाघ विचरण भूमि भी कहते हैं, यानी कि बाघों की, इसको क्या कहते हैं, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को बाघों को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को बाघों की विचरण स्थली, बाघों की विचरण स्थली भी कहा जाता है, तथा इसे बाघों का क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, जच्चा घर भी कहते हैं। इसको बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं, जच्चा घर भी कहते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसके बारे में 2 फैक्ट याद रखना है। सबसे पहला जो फैक्ट है वो हम इसके विचरण की बात, इसके जो विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है, बूंदी में है। दूसरी बात अगर करें इसके बारे में, इस रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को इसको बाघों की विचरण स्थली, यानी कि इसमें जो बाघ होते हैं वो क्या है
मतलब बेधड़क क्या करते हैं, ये विचरण करते हैं, इसलिए बाघों की विचरण इस तरह भी कहते हैं। साथ ही इसको हम जच्चा घर कहते हैं बाघों का, क्योंकि यहाँ पर बाघों का जो बाघों का क्या होता है, यहाँ पे जन्म होता है, इसलिए इसको बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमने ये बात कर लिया है। अब दूसरा जो हमारा इसका अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो देखिएगा, दूसरा वन्य जो अभ्यारण्य है उसको हम कहते हैं मरु उद्यान, जिसको हम राष्ट्रीय मरु उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको मरु उद्यान भी कहेंगे, मरु उद्यान। ठीक है, मरु उद्यान। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में बढ़िया फैक्ट में इसके बारे में और बता देता हूँ। देखिए, मरु उद्यान की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये मरु उद्यान का विस्तार अगर देखें तो ये मरु उद्यान है, ये कहाँ पे है, जैसलमेर। सबसे पहला फैक्ट है, इसका विस्तार कहाँ है, जैसलमेर। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान अलग है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और ये मरु उद्यान है, ठीक है, तो वो नेशनल पार्क है। ठीक है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इसका विस्तार कहाँ है, जैसलमेर में। इसके बारे में अगर बात करें तो ये मरु जो राष्ट्रीय जो उद्यान है, यानी कि मरु उद्यान है, इसमें क्या है कि IGNP का विस्तार है। ठीक है, तो इसमें बारे में लिखिएगा, मरु उद्यान में IGNP, आई मीन क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, IGNP को कहने का मतलब है मरु उद्यान में IGNP का विस्तार है, IGNP का क्या है, विस्तार है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, एकमात्र जो अभ्यारण्य यही है जहां पर IGNP का विस्तार है। ठीक है, तो वो कौन सा आपका मरु उद्यान है। इसमें अगर देखें तो डियर फ्रेंड्स, ये जो थार का जो मरुस्थल है, यानी कि थार के मरुस्थल पर जो नियंत्रण स्थापित करने के लिए, यानी कि थार के मरुस्थल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, यानी पारिस्थितिकी तंत्र मरु उद्यान में स्थापित किया गया है। तो ठीक है, इसको लिखते हैं, देखिएगा, इसमें थार के मरुस्थल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए थार के मरुस्थल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, यानी कि थार के मरुस्थल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र मरु उद्यान में स्थापित है। पारिस्थितिकी तंत्र देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि थार के मरुस्थल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र मरु उद्यान में स्थापित किया गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, दूसरा फैक्ट ये है कि थार के मरुस्थल पर, यानी कि जो थार का जो मरुस्थल है, यानी कि थार का जो मार्च हो रहा है, यानी कि वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस थार के मरुस्थल पर इसके मार्च को या उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया जा रहा है। किसमें, इस मरु उद्यान में। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है और जो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है डियर फ्रेंड्स, जैसे किसी एक विशेष स्थान पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, यानी कि आप ले लीजिए पेड़ पौधों की प्रजाति हो सकती है, साथ ही जीव जंतुओं की प्रजाति होती है, उसको तो हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, किसी एक विशेष क्षेत्र पर किसी प्रजाति की अधिकता, यानी कि बहुलता हो, तो उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई सा भी किसी भी एक क्षेत्र ले लीजिएगा, ठीक है, इस पर किसी भी प्रजाति, ठीक है, किसी भी प्रजाति की जो बहुलता होती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र किस काम में आते हैं कि जैसे आप देख लीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर पेड़ पौधों की
पौधों की जो क्या है बहुलता है, तो इसके पेड़ पौधों की बहुलता होने से क्या होता है, जो थार का मरुस्थल है वो क्या है, उसका जो आगे की तरफ जो मार्च हो रहा है, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मार्च हो रहा है, उस पर प्रतिबंध यानी उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है, तो उसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जो हमारे मरु उद्यान में स्थापित किया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आई। इसके बारे में और आगे बताते नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा आगे की बात अगर करें तो फ्रेंड देखिएगा, तो थार के मरुस्थल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया गया। इसके अलावा देखिए, इस अभ्यारण्य में मुख्यतः सेवन घास पाई जाती है। ठीक है, देखिएगा इस अभ्यारण्य में मुख्यतः सेवन घास पाई जाती है, यानी कि इस अभ्यारण्य में मुख्यतः सेवन घास पाई जाती है। इस अभ्यारण्य को कहने का मतलब सेवन घास पाए जाने के कारण इसको क्या कहते हैं, सेवन घास की स्थली भी कहते हैं। इसलिए इस अभ्यारण्य में मुख्यतः सेवन घास पाई जाती है, इसीलिए इस अभ्यारण्य को क्या कहते हैं, सेवन घास की स्थली कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेवन घास की स्थली, इस सेवन घास की स्थली कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये चौथा फैक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो कहने का मतलब है, इसके अंदर जो घास, सेवन घास बहुत ज्यादा पाई जाती है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, जैसे सेवन घास है, धामन, करड़, मुराल, ये विभिन्न प्रकार की घासों के नाम है। ठीक है, तो इसमें जो फेमस जो घास होती है सेवन घास है, इस अभ्यारण्य में पाई जाती है, इसीलिए इस अभ्यारण्य को सेवन घास की स्थली भी कहते हैं। अब देखिएगा इसमें और सबसे बेस्ट जो अगर बात मैं बताऊं आपको, तो एकमात्र जो यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। ठीक है, एकमात्र, देखिएगा इसके बारे में, यह अभ्यारण्य राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। सॉरी, यह अभ्यारण्य राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है यहाँ लिखिएगा, यहाँ जीवाश्म ईंधन, यह अभ्यारण्य राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ यहाँ जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जीवाश्म ईंधन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है, और ये जुरेसिक काल का है। इसलिए जुरेसिक काल, ठीक है, जुरेसिक काल का। ठीक है, तो ये जुरेसिक काल का है, तो ये बहुत प्राचीन है। तो प्राचीन यानी कि कौन से काल का है, कौन से एज का है, जुरेसिक काल का ये क्या है, जीवाश्म ईंधन। तो यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और इसके अलावा देखिएगा इस अभ्यारण्य में गोडाउन पक्षी भी पाया जाता है। ठीक है, तो एक बात और लिख लीजिए, इस अभ्यारण्य में गोडाउन पक्षी भी पाए जाते हैं। गोडाउन पक्षी भी पाए जाते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स, ये आपको बातें समझ में। एक बार फिर से देखिएगा, ब्रीफ आइडिया देते हैं इस दोनों अभ्यारण्यों के बारे में। सबसे पहले बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स, रामगढ़ डिविजनरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो बूंदी के अंदर है, और इसकी खास बात यह है कि इस अभ्यारण्य में इसे बाघों की विचरण स्थली भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस अभ्यारण्य को जच्चाघर भी कहते हैं बाघों का। ठीक है, मरु उद्यान जैसे
मरु उद्यान कहाँ है, जैसलमेर विस्तार इसका है। और इसी अभ्यारण्य में आईजीएम इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मरुस्थल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है, जो मरुस्थल को क्या है आगे बढ़ने से रोकता है। आगे बढ़ने का मतलब होता है मरुस्थल का मार्च होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मरुस्थल का जो मार्च हो रहा है, क्योंकि हमारे जो राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उसमें थोड़े थोड़े गैप है, तो वहां से क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, मार्च हो रहा है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए पारिस्थितिक तंत्र स्थापित किया गया है। साथ ही हमें अब काजरी और आफरी जो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो मैंने बता दिया है। तो वो भी क्या करती है, पेड़ पौधे है, मेड़बंदी वगैरह है, ठीक है, उससे क्या होता है कि मरुस्थल क्या आगे की तरफ बढ़ता नहीं है, ठीक है, और साथ ही पारिस्थितिक तंत्र भी ये काम करता है। ओके, इसके अलावा देखिए इस अभ्यारण्य में सेवन घास पाया जाता है, ठीक है, ये सेवन घास पाई जाती है। सेवन घास पाए जाने के कारण इस अभ्यारण्य को सेवन घास के क्या बोलते हैं, स्थली भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए इस अभ्यारण्य में जो जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन किस काल के, किस एज के हैं, वे जुरेसिक काल के हैं, ठीक है। रेफरेंस हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी इसको पढ़ेंगे, यानी कि ये जो काल है एरा है, इपोक वगैरह है, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसमें अपनी जो ऑप्शनल ज्योग्राफी उसके हम बात करेंगे, ठीक है। जुरेसिक काल का इसमें ईंधन पाया जाता है, और साथ ही इसमें गोडावण जो पक्षी है, गोडावण पक्षी भी इसमें पाया जाता है। आई होप डियर फ्रेंड्स दोनों जो वन्य जीव अभ्यारण्य उसके बारे में आपको समझ में आ गए, ठीक है। अगर फिर भी डियर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे तो मैं आपका इस समस्या का समाधान मैं जरूर करूंगा, ठीक है। और प्लीज आप अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसमें उसकी जो लिंक है उसको आप फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और जैसे कोई एजुकेशन ग्रुप हो, चाहे लाइब्रेरी हो वगैरह है, वहाँ सभी जगह पर आप उसको शेयर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है डियर, बेल आइकन की जो बटन है उसको प्रेस की, ताकि जो भी यहाँ से नया वीडियो में अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ आप बनिए और इसके नोट्स बनाए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अभ्यारण्य उसकी बात अपन करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे की बात अगर करें डियर फ्रेंड्स तो देखिएगा इसमें तीसरे नंबर पर जो आपका जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, उसकी बात अगर करें तो देखिए फ्रेंड्स तीसरा अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य, ठीक है। थर्ड नंबर पे है माउंट आबू अभ्यारण्य। देखिएगा माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, ओके। अब इसके बारे में देखेंगे कि इसका विस्तार देखेंगे सबसे पहले, और विस्तार के साथ साथ इसकी खास बात अपन करेंगे, ठीक है। देखिएगा इसका विस्तार अगर देखें तो आपको पता है माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में है। इसी अभ्यारण्य के अंदर जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर भी इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है, क्योंकि माउंट आबू जो चोटी है, पर्वत चोटी इसी अभ्यारण्य में है, तो सीधी सी बात है कि गुरु शिखर भी इस चोटी सबसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी इसी में, ओके। इसके अलावा डियर देखिए तो यहाँ पर इस अभ्यारण्य की खास बात यह है कि यहाँ पर जंगली मुर्गे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। तो इसको लिखिएगा। देखिए सबसे पहले देखें तो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, सिरोही में, ठीक है, सिरोही में, ठीक है। दूसरी बात अगर करें, इसकी खास बात अगर करें तो यहाँ पर इस अभ्यारण्य में राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यानी कि जो पीक है कौन सी, इस अभ्यारण्य में राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर इस अभ्यारण्य में राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर भी स्थित है, ठीक है। और इस अभ्यारण्य में यह अभ्यारण्य इसे ऐसे लिखिएगा, यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो डियर फ्रेंड्स ये दो फैक्ट आपको याद करने के लिए, इसमें दो ही फैक्ट हैं,
यानी कि इसमें हम 3 फैक्ट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा इसमें सबसे पहले बात करें कि माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये सिरोही में, पहले फैक्ट हो गया। ओके, दूसरा फैक्ट ये है कि जो राजस्थान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यानी कि गुरु शिखर है ना, और जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर जरा आशा रखिएगा, वो वाला जो ट्रिक वाला है यानी कि सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी समथिंग कितने 1722 मीटर भी बताया गया है और कहीं पे 1727 मीटर भी बताया गया। ठीक है, देखिएगा 1727 मीटर क्यों, यानी कि इसकी 17 वैसे तो 1722 ही है, लेकिन हम 1727 क्यों कहेंगे, जैसे माना ये इस पर एक मंदिर है, ठीक है, और इस मंदिर के ऊपर जो ये झंडा लगा हुआ है, फ्लैग है, वो 5 मीटर का फ्लैग है। ठीक है, 5 मीटर का फ्लैग होने के कारण क्या हो गया, इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई 1727 है। तो देखिएगा ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। ओके, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो ये बात होगी, तो आप याद रखोगे दोनों फैक्ट होगी। ठीक है, मोस्टली हम इसको फैक्ट 1727 को ही देखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा उसको ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, इसके अलावा देखिएगा इस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो फेमस है, तो वो आपको बताना है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आई होप ये बातें आपको समझ में। अब हम अगले जो अभ्यारण्य है उसकी हम बात करते हैं, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है चौथे नंबर पे है, देखिएगा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे है कहाँ डियर फ्रेंड्स, देखिएगा ये दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ, कोटा और झालावाड़ में। कहाँ पे डियर फ्रेंड्स, ये कोटा में है, कोटा, ठीक है, और इसका विस्तार है कहाँ, झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ में भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसका विस्तार किन 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक तो अपना कोटा है और साथ ही झालावाड़ में। ये फ्रेंड्स अगर इसके बारे में और बात करें तो देखिएगा इसकी विशेषता अगर देखें, 2 फैक्ट इसमें है। इसमें एक तो गागरोन का जो किला है वो इसमें स्थित है इसी अभ्यारण्य में, साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर गागरोनी तोते भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस अभ्यारण्य में गागरोन का किला स्थित है। अगर लिखिएगा इस अभ्यारण्य में गागरोन का किला, इस अभ्यारण्य में गागरोन का किला स्थित है, गागरोन का किला स्थित है। और दूसरी बात है इस अभ्यारण्य में क्या, गागरोनी तोते हैं, यानी कि इस अभ्यारण्य ऐसे लिख सकते हो, यह अभ्यारण्य गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। कैसे, गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध, यह अभ्यारण्य गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये 2 इसके 3 फैक्ट याद रखना है। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या याद रखना है कि यह अभ्यारण्य दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ, कोटा में और झालावाड़ में, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। इसके अलावा देखिए इस अभ्यारण्य में क्या है, आपका जो गागरोन का जो किला है वो इसमें स्थित है। ठीक है, जैसे गागरोन का किला किसमें है, आपका झालावाड़ में। ओके, इसके अलावा इसमें गागरोनी तोते, यानी कि इसमें गागरोनी तोते हैं, इसलिए गागरोनी तोतों के लिए फेमस है। और जंगली मुर्गों के लिए कौन सा है, माउंट आबू फेमस है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स अगले वन्य जीव अभ्यारण्य के। हम जो हमारा जो राजस्थान की जो कैपिटल है, यानी कि जो राजधानी जयपुर यानी कि पिंक सिटी है, और पिंक सिटी में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी हम बात करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, नंबर 5 पे हम बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के जो जयपुर है, जयपुर में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है उसकी बात हम करते हैं। तो नंबर 5 पे है आपका, नंबर 5 पे है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, पहली बात, इसकी क्या बात खास बात है, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिएगा ये कहाँ है, जयपुर में। ओके,
जो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, इसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य क्या है, जयपुर में। इसकी खास बात अगर करें डियर फ्रेंड्स तो देखिएगा, ये राजस्थान सरकार में यानी कि राजस्थान सरकार ने इसे जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया है। तो राजस्थान सरकार ने, देखिएगा, राजस्थान सरकार ने इस अभयारण्य को जैविक उद्यान के रूप में जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया है, ठीक है। यानी कि जैविक उद्यान के रूप में इसको विकसित किया है। ये हमारी जो राजस्थान जो सरकार है, राजस्थान जो गवर्नमेंट है, उसको जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा जो वन्य जीव अभयारण्य है जमुआ रामगढ़ अभयारण्य, ठीक है। 6 नंबर पे है जमुआ रामगढ़। एक बार इसको दोबारा से लिखते हैं डियर फ्रेंड्स, देखिएगा अच्छी तरह से लिखते हैं, जमुआ रामगढ़, ठीक है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ओके। वन्य जीव अभयारण्य हो गया। ये है कहाँ डियर फ्रेंड्स, देखिएगा डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ये है जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में, ओके। और इसकी खास बात क्या है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर धोक वन पाए जाते हैं। देखिएगा इस अभयारण्य में क्या है, धोक वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, धोक वन, या फिर धोकड़ा नहीं है, धोक वन पाए जाते हैं, यानी कि धोक वन पाए जाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में। देखिएगा नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य सीधी सी बात जयपुर में है। इसकी खास बात है कि इसको राजस्थान जो सरकार है, हमारी जो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, इसको जैविक उद्यान के रूप में इसको विकसित कर रही है, ठीक है। दूसरी बात जमुआ रामगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ है, जयपुर में है, दोनों जयपुर में है। इसकी खास बात ये है डियर फ्रेंड्स, ये अभयारण्य, इस अभयारण्य में क्या है, धोक वन पाए जाते हैं। देखिएगा धोकड़ा यानी धोकड़ा राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान यानी कि जो साउथ वाला जो राजस्थान है, साउथ राजस्थान के अंदर ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं धोकड़ा के वन, ठीक है। आदिवासी जो क्षेत्र है वहां पर, लेकिन धोक वन पाए जाते कहाँ पे, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये दो राजस्थान जयपुर जिले के वन्य जीव अभयारण्य की। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो भी वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे उसमें आपको सिर्फ क्या याद करना है डियर फ्रेंड्स, आपको वन्य जीव अभयारण्य का नाम याद करना और है कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो ही आपको याद करना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। मैं मिटा देता हूँ। आगे बात अगर करेंगे, देखिएगा 6 नंबर पे बात करें, देखिए 6 नंबर पे डियर फ्रेंड्स वन्य जीव अभयारण्य है वन विहार अभयारण्य, ठीक है। इसके अलावा एक है राम सागर वन विहार अभयारण्य, ठीक है। देखिएगा वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा है राम सागर वन्य जीव अभयारण्य और एक है केसरबाग राम सागर, ओके। राम सागर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तीसरा है केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यानी कि ये 3 अभयारण्य हो गए, एक तो वन विहार, एक राम सागर वन्य जीव और एक केसरबाग अभयारण्य। तो है ये तीनों है कहाँ पे डियर फ्रेंड्स, ये डियर फ्रेंड्स तीनों है आपके धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, धौलपुर, ठीक है, धौलपुर, ठीक है। तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। जो हमारे पूर्व की तरफ जो धौलपुर जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये 3 वन्य जीव अभयारण्य। तो इसके नाम बड़े फेमस है क्योंकि उसे यहीं से आता है, ये कंफ्यूज में होने वाले नाम है। देखिएगा वन विहार है कहाँ, धौलपुर।
राम सागर और केसर बाग, ठीक है। ये तीनों के तीनों कहाँ, धौलपुर में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखिएगा अगले वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो बंद बारेठा अभ्यारण्य, ठीक है। अगला है बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें ये है कहाँ, बंद बारेठा भरतपुर में, ठीक है। और इसमें क्या है, अजान बांध है, इसमें अजान बांध स्थित है। दो फैक्ट हो गए, ठीक है। इस देखिएगा है कहाँ, आपका भरतपुर में, और इसमें जो अजान बांध है ये भी बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक है मानसिंह अभ्यारण्य, ठीक है। मानसिंह अभ्यारण्य देखिएगा, मानसिंह अभ्यारण्य की बात करें तो देखिएगा मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। देखिए मानसिंह अभ्यारण्य, मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, सवाई माधोपुर में, ठीक है, सवाई माधोपुर में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो दो फैक्ट हो गए, इससे एक ही फैक्ट हो गया। मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है क्योंकि मानसिंह जी जयपुर वाले हैं, तो उनके नाम से अगर देखें तो कंफ्यूज होता है कि जयपुर में टिक लगाते हैं, ठीक है, लेकिन है कहाँ, सवाई माधोपुर में है, यानी कि मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। एक है केलादेवी अभ्यारण्य, केलादेव अभ्यारण्य, कौन सा, केलादेव अभ्यारण्य, ठीक है, केलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब देखिएगा केलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ, करौली और सवाई माधोपुर, दो डिस्ट्रिक्ट में है, करौली और सवाई माधोपुर, करौली और एक सवाई माधोपुर में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था जो केलादेव राष्ट्रीय जो पार्क है, नेशनल पार्क है, वो आपका करौली में है, लेकिन हम वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो देखिएगा केलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, आपके दो डिस्ट्रिक्ट में, करौली और सवाई माधोपुर, ओके। और मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है डियर फ्रेंड्स, सवाई माधोपुर में, ठीक है। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य वो आपका कहाँ पे है, जो भरतपुर में है, और इसका किसके लिए फेमस है, ये अजान बांध के लिए। केसरबाग, राम सागर और वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, धौलपुर में। तो डियर फ्रेंड्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, कल हम इससे अगले वाले जो वन्य जीव अभ्यारण्य उनके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।